हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में आपकी जो कि हैमर कैंडल बनी है। मार्केट गैप डाउन खुली थी जो कि इस रेंज के बाहर भी गई, बट नीचे से काफ़ी अच्छी लो लेवल से काफ़ी अच्छी बाइंग आई है और ये आपका सपोर्ट भी है। ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था पहले। यहाँ से मार्केट आई थी तो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। 3 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है और मार्केट ऊपर टाइम जाते हुए भी क्या हुआ था, मार्केट गैप अप हुई थी, फिर ब्रेकआउट आया था। ये मार्केट इस रेंज में एक पूरी फंसी हुई है 500 के रेंज में। अभी देखते हैं कि क्या कब और किधर ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है। और अगर स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर देखें तो मार्केट ने जो है तो आपका गैप डाउन हुई थी जो कि इस रेंज के बाहर आई थी और सीधे नीचे आई है। 500 सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, हम देख ही रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट है और 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और सपोर्ट भी है। तो वही है, मार्केट नीचे आई, सपोर्ट का काम किया। मैंने यहाँ पे सेल किया था, कॉल सेल किया था और मैंने यहाँ पे बुक कर लिया है जो कि मेरे 2000 लिमिट थी। 2000 मतलब मेरा प्रॉफिट हो गया तो मैंने बुक कर लिया है। उसका मार्केट पूरी रिकवर कर गई है। मैंने क्यों बुक किया था उसका रीज़न मैंने बताया है, लाइव ट्रेडिंग की वीडियो मैंने अपलोड की, उसे आप देख सकते हैं। बाकी अगर अभी कल के हिसाब से देखें तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट गई है ऊपर और अगर इसको हम रिटेस्ट माने, ये ऐसे रिटेस्ट भी है। और अगर फिर से इस स्विंग के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू करेगी इसके नीचे और इसके, मान लीजिए गैप डाउन खुली या गैप अप खुल के यहाँ आई और इसको बैक ब्रेक कर दी और मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है, मतलब इसके बीच में ऐसे, तो फिर मतलब हम समझ सकते हैं मार्केट नीचे जाएगी और ये रिटेस्ट है क्योंकि ये जो एक रेंज थी इस रेंज के बाहर आई है और इसको रिटेस्ट की है। अब अगर ऊपर जाने लगेगी तो ये फिर से इसी रेंज में आ जाएगी और ये जो हायर लेवल है यहाँ तक जा सकती है। फिर यहाँ के बाद देखेंगे ये जो प्लेयर है वो फिर से पैसा लगा नीचे गिराता है या फिर वो अपनी पोजीशन कट करता है। नहीं तो जब तक यही मानेंगे कि अभी फिलहाल की फॉल है, ये रिटेस्ट है और फिर ऐसे फॉल करेगी फर्दर। अभी देखते हैं कल क्या होगा। आज ये जो हुआ है ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा रिकवर कर जाएगी, बट मार्केट ऐसी ही है। मार्केट सबको लगा हुआ कि रेंज से बाहर आ गई और इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो सेल करते हैं, तो सब लोगों ने सेल किया, तो इसलिए ऑपरेटर ने सीधे मार्केट को ऊपर ही कर दिया आज। बट काफ़ी अच्छा मार्केट, अगर शाम को देखेंगे आप तो कितना ट्रैप की मार्केट में। पहले जो है कि आपका पहले तो ये पूरा रिकवर कर गई, जो भी लोग सेल कर रहे थे ऊपर आ रही थी रिट्रेसमेंट समझ के 0.6 ये वो जो भी अपना सब लोग लगा के, और फिर यहाँ से एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिए। उसके बाद यहाँ से एम बनाई है, एम बना के फॉल किए और यहाँ से ब्रेकआउट आया था यहाँ तक। उसके बाद यहीं पे होल्ड कर रही थी, उसके बाद फिर इसका ब्रेक डाउन दी है। तो जितने भी लोग बाइंग किए थे, अगर यहाँ तक लोग नहीं बाइंग कर पाए होंगे यहाँ तक, तो यहाँ पे लोग बाइंग किए होंगे। जब यहाँ पे बाइंग किए होंगे, जैसे फास्ट मूवमेंट यहाँ पे आया ना, तो इसलिए यहाँ पे रिटेलर एंट्री की होंगे। और ऑपरेटर को पता होता कहाँ पे करेंगे फास्ट मूवमेंट। जैसे मॉर्निंग में भी हमने डिस्कस किया था कि जब फास्ट मूवमेंट आया तो यहाँ पे रिटेलर एंट्री किए होंगे, इसलिए इसने घुमा दिया यहाँ से। और सेम वही, जब फास्ट मूवमेंट आया तो एसएल भी हिट हो गए मैक्सिमम लोग के और यहाँ पे रिटेलर भी एंटर किए होंगे। तो मार्केट को साइडवेज पहले किया, उसके बाद देखिए छोटा ब्रेक डाउन दिया है। जितने भी लोग बाइंग कर रहे थे सबका एसएल यही था, मार्केट यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रही थी और ये ब्रेकआउट भी हुआ था, तो सब लोग यहीं रखे थे। सबका एसएल जो हंट किया था सबका एसएल हो गया, फिर यहाँ पे आए हैं और जो भी ये सेल किए थे उनको भी निकाल दिए हैं। उसके बाद फिर किसी ऑपरेटर ने अगर यहाँ पोजीशन बनाई तो फिर कल फ्लैट या गैप डाउन ही होगा, इसके ऊपर भी नहीं जाने देगा वो। तो देखते हैं अभी कल क्या होता है। और अगर इसके ऊपर जाएगी तो मतलब पोजीशन नहीं में आई है किसी ने, और उसके हिसाब से तभी यही लग रहा है कि बायर ही होंगे, क्योंकि मार्केट में यहाँ से बायर जो जिन्होंने यहाँ बाइंग किए वो लोग होल्ड कर ही बैठे होंगे। और जो वैसे बायर कम ही होंगे क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रक्चर था उस हिसाब से रिटेलर तो बाइंग किया नहीं होगा, कोई स्मार्ट प्लेयर, कोई बड़ा प्लेयर ही बाइंग किया होगा। अगर वो होगा तो फिर वो मार्केट को ऊपर ले आएगा। लेकिन अगर उससे भी कोई स्ट्रांग है, ऊपर वाला तो स्ट्रांग ही लग रहा है, तो देखते हैं वो जाने देता है कि नहीं जाने देता है। तो सिंपल है, अगर इसके नीचे जब तक नहीं जाएगी और जब तक इसके ऊपर है तब तक बीच में तो ये कुछ भी कर सकती है, जैसे यहाँ टाइम पास की वहाँ पे वैसे भी कर सकती है। लेकिन अगर सीधे ये जैसे ऐसे फास्टली अगर कल भी हो कि फास्टली ऐसे नीचे जाए तो मे भी हो सकता है उसी को, मतलब ये मान लीजिए इसको ब्रेक कर दी तो फिर आए और यहीं से रिटेस्ट करके फिर से फॉल करेगी, तो वो मान सकते हैं हाँ मे भी एटलीस्ट यहाँ तक आए, ये जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन आएगा तब। और अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे और फिर आप ऊपर का अगर आप देखेंगे तो वही है कि जब इसको क्लोजिंग प्राइस है मैक्सिमम लोगों का एसएल यहीं पे है, अगर इसका ब्रेकआउट आएगा तो पहला लेवल यहाँ तक आएगा। मोस्टली लोगों का यहाँ पे एसएल होगा, तो कुछ लोगों का यहाँ पे होगा, आज के डे आई पे रहेगा, कुछ लोगों का यहाँ पे होगा। अगर इसके बाद भी क्रॉस करेगी तो फिर आपका यहाँ तक और यहाँ तक आ सकती है मार्केट। फिर उसके बाद फर्दर देखेंगे, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है तो मूव भी आएगा कि प्रीमियम हाई है, अभी देखेंगे। और अगर बैंक निफ्टी का भी हम देखें, बैंक निफ्टी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है,
बैंक निफ्टी सुबह तो HDFC बैंक वीक था, फिर भी बैंक निफ्टी आज इतना अपर क्लोजिंग किया है। कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, देखिए कितना अच्छी क्लोजिंग आई है, जैसे लग रहा है ब्रेकआउट के लिए रेडी है और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये होल और ये फ्लैग काइंड ऑफ फ्लैग है, और यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ तक तो जाएगा ही 57,000, 57,500, 2,000 पॉइंट यहाँ से मूव करेगा तो 58,000 तक पहुँच जाएगा, क्योंकि 2,000 पॉइंट का ये था रिट्रेसमेंट लेकर अब उतने थे। तो यहाँ से अगर आएगा तो देखते हैं अभी कल अगर ये गैप अप खुल गया और गैप अप खुला और ऐसे रिट्रेस पर ऐसे गया तभी हम मान सकते हैं। बाकी अगर ये जब तक 56,100 को नहीं ब्रेक करता तब तक ऊपर की साइड नहीं कभी भी कहीं से भी घूम सकता है, क्योंकि बहुत बार घूमा हुआ है, ये फिर देख सकते हैं। बाकी स्ट्रांग है अभी कल के मुकाबले, कल निफ्टी के मुकाबले काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आप देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम में, देखिए कल यहाँ से ही आया था रिकवरी, किसी ने यहाँ से रिकवरी की थी, बड़े प्लेयर पे था, और सेम वहीं से आज मार्केट जब आई है और फिर उसने किसी ने बाइंग की और मार्केट ऊपर ले गए, और जो भी लोग इधर सेलर बैठे सबका एसएल तो हिट कर दिया, फिर शाम को थोड़ा सा नीचे आई। अब देखते हैं फर्दर कल गैप अप होती है या क्या होती है, उसके जब 56,100 को क्रॉस करेगी तभी देखेंगे ऊपर साइड। और लोअर साइड के लिए यही, जब तक इसके नीचे नहीं आए तब तक, इसके नीचे भी आएगी तो फिर वही पहले टारगेट यहीं तक, क्योंकि यहाँ पे कोई है बाय करे, क्या पता फिर से वो माइंड करे, तो देखना पड़ेगा। बाकी अगर अभी हम ऑप्शन डेटा देखें तो आपका फ्यूचर में एफआई ने फिर से 5 पोजीशन अपनी ऐड की है शॉर्ट साइड की, ये तो शॉर्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपना। तो अगर ऑप्शंस का डाटा देखें इनका तो आज इन्होंने 72,000 कॉल बाइंग की है और 92,000 पुट। ओवरऑल देखेंगे तो इनके पास पुट ज़्यादा है, 2,62,000 पुट है और 2 लाख कॉल है केवल। तो इनके पास ओवरऑल देखेंगे तो ये बियरिश है, क्योंकि उनके पास पुट भी ज़्यादा है और ये फ्यूचर में भी शॉर्ट किया, तो इनके पास फ्यूचर मतलब ओवरऑल बियरिश है। ये मार्केट नीचे जाना चाह रही है लेकिन क्यों नहीं जा पा रही, लग रहा है क्योंकि आप अगर प्रो का डाटा देखें, प्रो तो 13,000 ये भी शॉर्ट किए हैं, लेकिन इनके पास कॉल ज़्यादा है अगर नेट टू नेट देखें, और आज इन्होंने 1.5 लाख कॉल भी ऐड की है। पुट बहुत कम ऐड किया है, आज 1.5 लाख कॉल ऐड की है। मे भी कल जो कि सेंसेक्स की एक्सपायरी की वजह से ऐड की हो, ये क्या है क्या देखते हैं कल क्या किया है उन्होंने ना, वही देखेंगे। तो नेट टू नेट इनके पास 2.5 लाख कॉल है और 1 लाख बस जो कि पुट है, तो ये तो बुलिश है पूरी तरीके से। और इसी वजह से में भी जो मार्केट ये रिकवर फॉल नहीं की है, ये रिकवर आ गई मे भी इन्हीं की वजह से, क्योंकि एफआईज और प्रो इसमें दोनों अपोजिट साइड है। अगर एक साइड रहते हैं तो फिर मार्केट स्मूथली मूव करती है। और अगर आप रिटेलर का देखेंगे तो रिटेलर जो है कि इन्होंने छोटी सी क्वांटिटी ऐड की है आपका फ्यूचर में अभी, लेकिन इनके पास नेट टू नेट 61,000 62,000 के फ्यूचर लॉन्ग है। और देखेंगे तो 2.5 लाख इन्होंने कॉल शॉर्ट किया, 2.5 लाख में 2,20,000। इन नेट टू नेट देखेंगे तो 4 लाख 60,000 इनके पास कॉल शॉर्ट है और 4 लाख के आसपास इनके पास पुट शॉर्ट है। मतलब ये एक साइडवेज रेंज समझ रहे हो, मार्केट साइडवेज है भी लेकिन बहुत वोलेटाइल है। अभी देखते हैं कल सेंसेक्स पे मूव कैसा आता है। सेंसेक्स के प्रीमियम तो हाई है, मूव आने की कोशिश है। अब मूव अगर 160 के ऊपर रहेगा आपका प्रीमियम एट द मनी तो मूव आएगा, उसमें ऐसे ही होता है। और अगर आपका 11:30 बजे आए, 11:30 बजे तक अगर 160 से ऊपर है तो समझ सकते हैं कि मूव आएगा। और कभी कभी होता है ना मार्केट आपका ऊपर ही आके नीचे आ जाती है, मतलब अगर आप देखे होंगे एक्सपायरी पे ये जो मूव आते हैं ऐसे मूव या ये जो ऐसे 7 मूव, तो इसमें कैसे आप समझ सकते हैं कि अगर प्रीमियम हाई है और किसी लेवल के नीचे है मार्केट, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे देखिए यहाँ 55,200 था, ये बैंक निफ्टी है। निफ्टी में देखेंगे तो इस दिन अगर निफ्टी आप देखेंगे तो निफ्टी में आपका इस दिन कहाँ थी, निफ्टी आपका 800 के नीचे ट्रेड कर रही थी, बार बार 800 फ्रेशन रही थी। लोग 800 को समझते हैं, 25,000 को समझते हैं, 25,200 को इंपॉर्टेंट लेवल, तो इसलिए मार्केट इन सब के नीचे है। तो देखिए यहाँ पे किसी ने आया तो यहाँ से सब के ऐसे हिट की, तो अगर प्रीमियम हाई समझ सकते हैं यहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। और तो फिर और जब रिट्रेसमेंट आए और फिर भी प्रीमियम हाई रहे तो आप फिर बाइंग कर सकते हैं। और आज मार्केट ऑल दो रिकवर की, लेकिन विक्स देखिए ग्रीन में ही बंद हुआ, वो भी 7% ऊपर था। मे भी फॉल कल आए या जो है कि आज नहीं आया तो कल आए, क्योंकि विक ग्रीन में बंद हुआ, मार्केट रिकवर करिए कोई दिक्कत नहीं है। तो उस मार्केट तो डाउन थे बट अभी थोड़ा सा ग्रीन में आ रहे हैं, अभी देखते हैं कल क्या होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ समझ में नहीं आया कमेंट करिए। थैंक यू।